सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा के गोंदरा में मछुआ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद थे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील केवट जी ने किया। और आपको बता दें कि मुख्य अतिथि जहां एक तरफ जयप्रकाश निषाद थे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी चंदन निषाद और घनश्याम निषाद थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब जो निषाद समाज है वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तेज हो चुका है। एक तरफ जहां आप सभी को पता है कि निषाद समाज आरक्षण की लड़ाई कई सालों से लड़ रहा है, लेकिन अब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया है। हाँ, वादे जरूर मिले हैं, तमाम नेताओं के जरिए, तमाम ऐसे संगठन हैं उनके जरिए मिले, लेकिन आरक्षण नहीं मिला। हालांकि मौजूदा सरकार की तरफ से भी ये आश्वासन जरूर दिया गया था कि आरक्षण के मुद्दे की बात होगी और उन्हें जल्द ही आरक्षण दिया जाएगा। फिलहाल अब मछुआ समाज को एक करने की जो कोशिश की जा रही है वो पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद की तरफ से किया जा रहा है, और इसीलिए वे मछुआ सामाजिक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और मछुआ समाज को एक कर रहे हैं। जयप्रकाश निषाद ने कहा कि जब एक तरफ किसी खिलाड़ी को, खेलने वाला खिलाड़ी को अगर सरकारी नौकरी दी जाती है खेल के बिहार पर, तो एक मछुआ समाज जो कई लोगों की जान बचाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां एक तरफ एनडीआरएफ की टीम नदी में घुसकर जिंदगियां नहीं बचा पाती हैं, जहां वो मायूस हो जाती हैं, वहां मछुआ समाज से गुहार लगाया जाता है। और मछुआ समाज जब कई ऐसे डूबते हुए लोगों की जान बचाता है, कई फिट जाकर, तो अब मछुआ समाज को भी हक मिलना चाहिए जो उनको हक है। इसके लिए उन्होंने समाज से ये गुहार लगाई है कि समाज के लोग अब शिक्षित हों। उन्हें ये पता होना चाहिए कि सरकारें क्या वो योजनाएं लेकर आती हैं जो समाज के हक में होता है, लेकिन समाज को पता नहीं रहता है। वहीं मछुआरा समाज निरंतर इनके अपने हक अधिकार के लड़ाई के लिए हर समय अभियान के तौर पर आज ये लगातार अनवरत अपनी बात हर जिले में, हर तहसील में अपना संदेश पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। जितने कानून मछुआरा समाज के लिए बने हैं, उन कानून को आज मछुआरा समाज की जो शिक्षित न होने के कारण, इनकी जानकारी में वो सारी बातें न होने के कारण आज उस सारे अधिकारों पर माफियाओं का कब्जा जो है उसको पूर्ण रूप से अपना अधिकार पाने के लिए, उन माफियाओं से निजात दिलाने के लिए लगातार शिक्षण, प्रशिक्षण और लोगों को जागरूक करने का काम हम लोग नित्य कर रहे हैं। और मैं महसूस करता हूं कि अब धीरे धीरे ये मछुआरा समाज का कोई भी अधिकार लूटने का अगर प्रयास करेगा, कोई हड़पने का प्रयास करेगा, तो ये मछुआरा समाज अब जाग चुका है। अपना संवैधानिक अधिकार किसी को लूटने नहीं देगा और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज बहुत सारे कानून बने हैं, उन कानून को पूर्णतः जो जमीनी हकीकत धरातल पर मछुआरा समाज को नहीं मिल पा रहा है। आपने जैसा कि देखा होगा कि पहले पुल नहीं होते थे, उस पर नाव चला करके अपने जीविकोपार्जन को करते थे। आज सभी जगहों पर पुल बन गए, वो बेरोजगार हो गए।
उनको कहीं से रोजगार उनका सृजित नहीं किया गया। आज आप देखते हैं कहीं भी एनडीआरएफ जो काम नहीं कर पाती है, वो मछुआरों के सहयोग से 50-50, 100-100 फीट पानी में वो डूबते हुए लोगों को बचाने का अगर कोई काम करता है तो ये मछुआरा समाज ही करता है, गोताखोर के रूप में। लेकिन ऐसे लोगों को आज तक चिन्हित करके कभी भी एवार्ड तक नहीं पहुंचने दिया गया, और ना ही उनके अधिकार को लेने दिया गया, ना ही उनके लिए कोई ऐसा रोजगार सृजित किया गया। जबकि कबड्डी के खेल में, कुश्ती के खेल में जो लोग अव्वल निकलते हैं उनको नौकरी दी जाती है, उनको तमाम जगहों पर रोजगार दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। लेकिन अब मछुआरा समाज अपना हक लेने के लिए ये अनवरत अपनी तैयारी कर रहा है। अब अपना हक लेकर के रहेगा और अपने हक की लड़ाई संघर्ष करके लड़ करके अपना, अब वो जो है वंचित जो था अब वंचित नहीं रहेगा, अपना अधिकार लेगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में भी घनश्याम निषाद ने अपने समाज के लोगों को जागरूक किया और एक नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से निषाद समाज के आरक्षण की बात होती है, उन्हें एक जिम्मेदारी देने की बात होती है, उन्हें एक हक देने की बात होती है, तो निषाद समाज या मछुआरा समाज को उनके जो हक होती है उनसे दूर रखा जाता है। और ये रखा सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि निषादों को पता ही नहीं होता है कि उनको क्या वो सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से है, क्या वो योजनाएं हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज शिक्षित हो, समाज को पता हो कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ उनके लिए है। लेकिन सिर्फ शिक्षित नहीं होने की वजह से जो सरकारें हैं, जो नेताएं होते हैं या जो ऐसे संगठन के मालिक होते हैं, वो समाज से धोखा कर जाते हैं, समाज को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इसके लिए समाज को जागरूक तो होना ही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाज को शिक्षित भी होना पड़ेगा। समाज के लोग देश जब से आज़ाद हुआ आज तक हमारे समाज के लोगों को कभी बड़ी जाति के लोग गुमराह करके उपयोग किए और आज अपने ही जाति के लोग गुमराह करके उपयोग कर रहे हैं। दोस्त दुश्मन की पहचान इस समाज में न होने के नाते हमेशा यह समाज शिकार होता चला आया है। अब समाज न तो बड़े जातियों का शिकार बने और न ही अपने जातियों का, ऐसे लोग जो समाज को गुमराह करके स्वयं अपने हित में काम करते हैं, ऐसे लोगों का भी न शिकार हो। इसके लिए समाज में सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया गया और सामाजिक जागरूकता के तहत उन्हें बताया गया कि आप जो है हमेशा जो गुस्से में निर्णय लेते हैं, गुस्से में निर्णय लिया गया निर्णय हमेशा खतरनाक होता है, नुकसानदायक होता है। हमें गुस्से में निर्णय नहीं लेना चाहिए, अर्थात हमें किससे समाज को लाभ हो सकता है, किस पार्टी से हो सकता है, कौन पार्टी दे सकती है, कौन नेता आपके अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है, इसका आप चयन जो करें निश्चित रूप से आप लोग सोच समझ करके करें। अगर ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में आपको दूसरे जनपद से समाज के लोगों को आकर के आपके हित में संघर्ष करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसी जनपद में बहुत सारे समाज के हित चिंतक ऐसे होंगे जो आपके उत्पीड़न के खिलाफ, आपकी जागरूकता के लिए, आपको अधिकार के लिए खुद आपका नेतृत्व करेंगे। इसके लिए यहाँ लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित किया गया ताकि पुनः वो किसी की गुमराहियत में आकर के अपना नुकसान न करें, अपने नुकसान से बचें। आपको बता दें कि मछुआ समाज सम्मेलन में पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद को फूल की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में घनश्याम निषाद थे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी चंदन निषाद थे। तो इसके साथ ही इस कार्यक्रम में अर्जुन सिंह कश्यप, मनोज निषाद के साथ ही राम विसेन सहानी, विशनकुश सहानी सहित तमाम मछुआरा समाज के लोग यहाँ पे जुटे रहे और उन्होंने अपनी हक की बात को समझा।
पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।